अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ी सी उसमें चेंज होगी। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन joining two points joining two points के स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, पिछले और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें मैंने आपको कहा था ना, अगर किसी लाइन का आपको एंगल पता हो और वो एंगल 0 और 180 के दरमियान लाई कर रहा हो, ठीक है, और वो नॉन वर्टिकल हो, तो उस केस में जो स्लोप है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास किसी लाइन का जो एंगल है ना वो गिवन है 30 डिग्री। मैंने उसका स्लोप फाइंड करना था, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, tan 30 विच इज इक्वल्स टू 1/√3 और इसको सॉल्व करे जो भी आंसर आता है। लेट्स से मैं कहता हूँ 1.2 आ जाता, तो m जो है वो 1.2 इज द स्लोप ऑफ अ लाइन हैविंग एंगल 30 डिग्री। ठीक है। तो ये जो m इज इक्वल टू tan अल्फा वाला फार्मूला है स्लोप फाइंड करने का, ये स्टूडेंट हमने तब यूज किया जाता है जब आपको किसी लाइन का एंगल गिवन होता है। जब आपको किसी लाइन का एंगल गिवन होता है और वो एंगल जो है वो नॉन वर्टिकल का होना चाहिए एंड 0 से 180 के दरमियान होना चाहिए। ठीक होगी बात। अब हमारा टॉपिक है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की। अगर हमारे पास एक लाइन हो जिसके दो पॉइंट्स गिवन हो, तो उसका जो स्लोप होता है वो किस तरह से होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इस केस में ना लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट है वो है x2 y2। ठीक हो गया। इन दोनों का हमने स्लोप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ द लाइन हैविंग टू पॉइंट्स P एंड Q। और ये भी बेसिकली क्या होगा, tan अल्फा ही के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया कि जब भी आपके पास लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हो, किसी लाइन के दो पॉइंट्स आपको गिवन हो और आपने उन दो पॉइंट्स का जो है फाइंड करना हो स्लोप, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, फार्मूला जो है वो तो आप क्लियर हो गया है कि जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो उनका स्लोप किस तरह से फाइंड करेंगे। अब इनसे रिलेटेड ना हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 हमारे पास गिवन है। पॉइंट ये है कि जो स्लोप है वो कभी भी इस तरह से नहीं आ सकता। देखें ना, y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2। ठीक है, ये फार्मूला नहीं हो सकता। याद रखिएगा फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 है। ठीक हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि स्लोप जो है वो इस तरह से भी नहीं हो सकता कि y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक हो गया पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास कि अगर लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, L इज हॉरिजॉन्टल if and only if m is equals to 0, if and only if m is equals to 0। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि अल्फा जो है अगर वो 0 आ जाए, मतलब जो लाइन है उसका एंगल जो है वो 0 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हम पहले से डिस्कशन इस पे हो चुकी है हमारी।
थर्ड पॉइंट है, अगर लाइन एल वर्टिकल हो, लाइन एल इज वर्टिकल, line L is vertical if and only if M is not defined, ठीक है। और इस केस में जो अल्फा होगा वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। इफ एंड ओनली का मतलब क्या है, अगर लाइन वर्टिकल होगी तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, और अगर आपको ये पता चल जाए कि स्लोप नॉट डिफाइंड है तो उसका मतलब है कि लाइन जो है वो क्या है, वर्टिकल है। फोर्थ पॉइंट है, if slope of AB, if slope of line segment AB, slope of BC, then the points A, B, C are collinear, then points A, B and C are collinear। अच्छा, बिल्कुल सिंपल से है। कोलिनियर का क्या मतलब है? को स्टूडेंट आपको पता है कॉमन के लिए यूज होता है। को किसके लिए यूज होता है? कॉमन के लिए। और लीनियर जो है ये लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कॉमन लाइन का, कोलिनियर का मतलब क्या, कॉमन लाइन के ऊपर होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें है क्या कि अगर आपके पास एक लाइन है लेट्स से, और मैं कहता हूँ ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो अब चूंकि एक ही लाइन के ऊपर है तो इसका स्लोप जो है लेट्स से मैं कहता हूँ m1 है, ए से लेकर बी तक का जो हिस्सा है इसका स्लोप m1 है, बी से लेकर सी तक का जो हिस्सा है इसको मैं कहता हूँ m2 है। तो जब ये एक ही लाइन के ऊपर है और लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो है ए बी सी जो है ये सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। ये किस पर लाई कर रहे हैं? सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। या आप इसको इस तरह से कह दें, लेट्स से ये मैं कह देता हूँ ए है, ये बी है और ये जो है सी है। तो अब ए और बी और सी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो स्लोप है वो क्या होगा, इक्वल आएगा। तो ये वही बात हो रही है। कोलिनियर का मतलब होगा सेम लाइन, कॉमन लाइन के ऊपर है, ठीक है। आपको मैंने इसका मतलब समझा दिया है। कोलिनियर का मतलब क्या, को का मतलब होता है कॉमन, लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो ए बी सी कोलिनियर है का मतलब है कि ए बी सी जो है कॉमन लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि अगर ए से लेकर बी तक का रेशो और बी से लेकर सी तक का रेशो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।